नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह लोगों में जमकर देखने को मिल रहा है और सरकार ने भी लोगों से दिवाली की तरह प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने की अपील की है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसे लेकर पूरे देश में जश्न और जोश का माहौल देखने को मिल रहा है और साथ ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को दिवाली की तरह मनाने की तैयारियां हैं। वहीं राम भक्त माताओं की अजीब ख्वाहिश सामने आई है। यूपी में गर्भवती महिलाओं ने डॉक्टरों से गुजारिश की है कि उनके बच्चे का जन्म 22 जनवरी को ही हो। महिलाओं ने कहा है कि भले ही उनकी डिलीवरी की डेट 22 जनवरी से पहले या बाद में है, मगर बच्चों का जन्म किसी भी तरह से 22 जनवरी को ही करवाया जाए। बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के पावन दिन बच्चों के जन्म को लेकर डॉक्टरों से गुजारिश करने का मामला कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में सामने आया है। राज्य के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ अध्यक्ष ने इस बात का खुलासा किया है। बता दें, उन्होंने गर्भवती महिलाओं के बच्चा पैदा होने की तारीख को लेकर की गई डिमांड की जानकारी दी है। डॉक्टर ने बताया है कि अस्पताल के एक लेबर रूम में रोजाना 14 से 15 बच्चों का जन्म होता है, मगर इस बार महिलाओं के परिजनों ने हमसे गुजारिश की है कि उनके बच्चों का जन्म 22 जनवरी को ही करवाया जाए। उधर डॉक्टर ने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कहा है कि जिन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी होनी है उन्हें लेकर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिन महिलाओं को ऑपरेशन के जरिए बच्चा पैदा करना है उन्हें लगातार समझाया जा रहा है कि डेट को आगे पीछे करना पड़ सकता है। डॉक्टर ने आगे बताया कि 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसी दिन अस्पताल में 30 ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है। गर्भवती महिलाओं का कहना है कि वे चाहती हैं कि 22 जनवरी को उनके घर ही रामलला का आगमन हो। फिलहाल हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी नमस्कार। प्रकाश जी, जैसे 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस मौके पर राम भक्त माताओं की अजीब ख्वाहिश सामने आई है, क्या है वो ख्वाहिश? जी, ये अब इनकी आस्था और श्रद्धा का विषय है जी। क्योंकि ईश्वर तो सदियों में एक बार अवतार लेते हैं, है ना। अब हम उनके गुणों को आत्मसात कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को उनके हिसाब से संस्कारित कर सकते हैं, है ना। ये एक तरह से विधि को, विधाता को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने खुद ही लिखा है, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो उन्होंने खुद ये ईश्वर के हाथ में छोड़ा है। लेकिन मनुष्य, अब विज्ञान ने जो तरक्की की है, तो वो चाहता है कि हम समय को, मुहूर्तों को भी अपने हिसाब से बदल लें। तो वो संभव नहीं। हम विधाता से आगे बढ़ के खेल नहीं सकते, पर कोशिश कर सकते हैं। अब ये आस्था है, लोगों को लग रहा रामलला आएंगे, जबकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जो विशेष मुहूर्त है वो मात्र 84 सेकंड का है जी। जो 22 जनवरी को 12:29:08 से लेके 12:30:32 के बीच का अभिजीत मुहूर्त। ये अभिजीत मुहूर्त का महत्व विशेष है, जिसमें हम देखें अपने राम जी के बारे में जो रामचरितमानस में चौपाई भी दी है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत सरप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मतलब ये जनवरी में हमें उनका जो अभी जो चल रहा पोष, उसमें भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था। उनका जन्म हुआ था पवित्र चैत्र मास था। उस समय नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना गर्मी थी। इस समय शीत का प्रकोप उत्तर भारत में तो चल ही रहा है। अब तब तक रहता है कि नहीं पता नहीं, अभी तो चल ही रहा है। तो ये शिशुओं के लिए बड़ा केयर करने वाला समय भी है जी। तो, है ना। तो इस समय अस्पतालों को विशेष सुविधा रखने की जरूरत है जी। बात अभी मुहूर्त की मैं कर रहा हूँ कि ये 84 सेकंड का मुहूर्त तो प्राण प्रतिष्ठा का रखा, क्योंकि ये भगवान को प्रिय नक्षत्र है अभिजीत, जिसमें श्री राम का भी जन्म हुआ था। और हरिवंश पुराण के हिसाब से ये अभी दिन में पड़ रहा है जो नक्षत्र 24 सेकंड का, और श्री कृष्ण के समय जो था वो रात को 48 सेकंड का वो मुहूर्त था, जब
श्री कृष्ण ने जन्म लिया था मिडनाइट में, है ना। चूंकि अब 22 प्रकाश जी, चूंकि अब 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो महिलाओं में जिस तरीके का क्रेज सामने आया है डिलीवरी को लेकर, तो महिलाओं के लिए यूपी सरकार की तैयारियां क्या क्या हैं? नहीं, महिला ये तो यूपी तैयार, हम ये बता सकते हैं यूपी सरकार को करना चाहिए। यूपी सरकार का जैसा पता चल रहा है कि 30 बेड का उन्होंने 30 शिशुओं की डिलीवरी की उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। तो उसमें उनका मानना है कि कुछ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है ना, कुछ ऑपरेट करके की जा सकती है, तो प्री मैच्योर बेबी हो सकते हैं, है ना। तो उनके लिए सावधानी रखने, क्योंकि ठंड का शीतलहर चल रही है और ये बड़ा गंभीर समय होता है शिशुओं को, बहुत सावधानी। तो उनके हीटिंग की व्यवस्था होना चाहिए, गर्म कपड़े हों, उनकी वो जीवन रक्षा प्रणाली की व्यवस्था होना चाहिए कि कभी, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं तो कई पार्ट उनके एकदम फंक्शनिंग उनकी होती नहीं है, तो इन मशीनों की जरूरत होती है। इंक्यूबेटर थोड़ा सा मैच्योर नहीं हो पाते तो इंक्यूबेटर्स की जरूरत होना चाहिए, जिसमें उन्हें हीट की व्यवस्था हो, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पर्याप्त उपलब्धता होना चाहिए जी। स्टेरॉइड्स जो दवाएं दी जाती हैं वो उनके लिए तैयारी होना चाहिए। कई बार कुछ इंजेक्शन होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है जो माता को देते हैं, जिससे जो भ्रूण के जो फेफड़ों का विकास में तेजी आ सकती है, उनको जो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज की जो स्थिति बनती है उसको रोका जा सके। ऐसी ये डॉक्टर हमसे बेहतर जानते हैं, उनको ये तैयारियां रखना पड़ेंगी उस समय के लिए। तो वैसे जो खबर आ रही है कि 30 शिशुओं तक का अस्पताल में इंतजाम है, पर वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ऑपरेट करके उनको बेड पे लाने की, ये जीवन रक्षा प्रणाली भी उनके साथ साथ तैयार रखना पड़ेगी। किसी तरह से यदि फंक्शनिंग में उनके ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कि तुरंत एक्ट नहीं कर पाते हैं कई बार, तो ये इंक्यूबेटर, ऑक्सीजन वगैरह की जो व्यवस्था है भरपूर रखने की जरूरत है। जी प्रकाश जी, इस तरीके का जो आंकड़ा है वो सिर्फ यूपी में ही देखने को मिल रहा है या फिर पूरे देश भर की महिलाएं जो भी गर्भवती है वो चाहती है कि हमारे बच्चों का जन्म इसी दिन हो? ये पूरे विश्व में होगा। यूपी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है क्योंकि वहां तो पूरा माहौल राम जन्म में हो गया, राम जन्मभूमि में हो चुका है, पर ये भक्ति भाव तो पूरे देश में है। हमने अभी उसकी जानकारियां नहीं ली। यदि आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी स्थितियां सारे पूरे भारतवर्ष में, और जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाले पूरे विश्व में है। तो चूंकि आस्था का, श्रद्धा का सवाल है जी, लोग चाह रहे होंगे कि उनके बच्चे इस शुभ मुहूर्त में हों। जी जी। चूंकि अब जो मामला है वो आस्था का विषय बन चुका है, तो ऐसे में वहाँ के अस्पतालों के लिए किस तरह की तैयारियां रखनी चाहिए जिससे उन्हें शुभ अवसर पर किसी तरह की परेशानी ना हो और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो आसानी से डिलीवरी कर सकें? जी, उसी बारे में मैंने अभी बताया था कि सबसे पहली चीज कि हमें इन मान्यताओं को थोड़ा हमें कंप्रोमाइज करना चाहिए कि थोड़ा समय आगे पीछे हो जाए तो ऐसा ना हो, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी हमारे बच्चे होना चाहिए। मतलब जो जन्म दे रही हैं महिलाएं, जो फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए बच्चे स्वस्थ हों और जन्म देने वाली प्रसूता भी स्वस्थ हो। तो थोड़ी सी हमें, यदि थोड़ा समय आगे पीछे होता है तो हमें एकदम इसको ये ना माना जाए कि हमारी आत्मा पे चोट हुई। उस समय हमें मुख्य हमारा है कि दोनों स्वस्थ रहें, बिल्कुल, है ना। तो और उसके लिए हमें सारी तैयारियां, मतलब पेरेंट्स को भी रखना चाहिए, जो उनकी ड्यूटी बनती है, जैसे गर्म कपड़े हैं, है ना, पुराने कपड़े उनके लिए लगते हैं बच्चों के, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। और डॉक्टर्स को तो जो मैंने बताया कि इनको इंक्यूबेटर्स भी चाहिए यदि प्री मैच्योर बेबी होते हैं तो, और उनका जो जीवन रक्षा प्रणाली होती है कि उनको सरवाइव करने के लिए जो मशीनें होती हैं वो उनकी उपलब्धता होना चाहिए, और ऑक्सीजन की भरपूर उपलब्धता होना चाहिए। और जो मैंने भी बताया था कि एक इंजेक्शन भी दिए जाते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज वगैरह रोकने के लिए, फेफड़ों के डेवलपमेंट के लिए प्रसूता को दिए जाते हैं। ये डॉक्टर बेहतर जानते हैं, और जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन वगैरह भी होते हैं। इस तरह की जो प्रिकॉशन ये अस्पताल को, डॉक्टर को, नर्सिंग
जो उनके साथ जुड़े होते हैं, नर्सिंग वाले स्टाफ, इनको ये तैयारियां रखना चाहिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। प्रकाश जी, इस तरीके की आस्था कहीं जीवन को जोखिम में डालने जैसी तो नहीं हो रही है कि आस्था है, लेकिन अब कुछ महिलाओं जो हैं वो सिजेरियन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू उनको डिलीवर किया जाता है बच्चों को, लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं वो सी सेक्शन के थ्रू कराती हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो कहीं जोखिम को बुलावा दे रही हैं अपने आस्था के साथ साथ। बिल्कुल, आस्था के नाम पे हमें जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आस्था है, प्रभु राम के या ईश्वर के अवतार का कुछ विशेष मुहूर्त होता है। यदि हम सिर्फ तारीख के पीछे भागेंगे तो एक ही तारीख में आप देखें 1.5 से 2 घंटे की एक लग्न होती है। लग्न बदलते से ही ग्रहों की स्थिति बदल जाती है, उनके प्रभाव बदल जाते हैं। तो यदि सिर्फ हम ये मान के बैठे कि 22 जनवरी को ही बर्थ कराना है, तो जरूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हैं उसी हिसाब से आपको फल मिले। उसका विशेष मुहूर्त होता है, लग्न होती है। उस लग्न के जो हिसाब से जो ग्रह बैठे होते हैं उनकी शुभता देख के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त रखा गया है। यदि हम 25-50 मिनट आगे पीछे होते हैं तो लग्न बदल जाएगी, उससे परिणाम बदल जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि जो श्री राम जी के जो कुंडली थी उसमें 5 ग्रह उच्च राशि में बैठे थे, और वैसी ही हनुमान जी की भी थी, और वैसी रावण की कुंडली में 5 ग्रह उच्च के थे। आप समझे कि ग्रहों की उच्चता, यदि हम ये देखें ग्रह उच्च के थे तो सब प्रतापी दोनों थे, तीनों थे, परंतु उनकी दिशाएं अलग अलग हो गई थी। रावण की दिशा अलग थी, राम की दिशा अलग थी। जी। तो हमें ये मानना चाहिए कि हम विधाता ना बने, विधि के हाथ को हम नहीं बदल सकते। यदि हम ज्योतिष पे विश्वास रखते हैं तो हमें कर्मों पे भी विश्वास रखना चाहिए। जी, हमें ईश्वर हमारे जो प्रारब्ध है उसके हिसाब से देगा, हम उसे कितनी कोशिश कर रहे हैं बदल नहीं सकते हैं। हाँ, हम अच्छे कर्मों के द्वारा भविष्य को बदल सकते हैं। तो ये जो गर्भावस्था का समय होता है उस समय हमें वही प्रार्थना, जो प्रसूता है उनको ये कामना करना चाहिए जो माता कौशल्या ने की थी, माता देवकी ने की होगी उस समय, कि हमारे घर में ऐसी संतान का जन्म हो। जैसे वो भय प्रकट कृपाला में जो है ना, दुई कर जोरी स्तुति तोरी, वो एक स्तुति है। आप उसका, क्योंकि हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार भी होता है, बच्चे गर्भ में हमारे मान्यता है, अभिमन्यु वाला प्रकरण को देखें, यदि धर्म को मानते हैं तो गर्भ में जो शिशु सीखते हैं। तो इससे बेहतर ये है, जो मेरा मानना है, कि हमें गर्भ के समय शिशुओं के लिए अच्छी अच्छी ये प्रार्थनाएं करना चाहिए, उनके लिए अच्छी कामनाएं करना चाहिए, ताकि वो गर्भस्थ शिशु भी संस्कारित हो। तो ईश्वर संस्कार से बनते हैं। जी बिल्कुल, है ना। मुहूर्त तो होता ही ईश्वर से पैदा होने का, पर हम बच्चों को संस्कार से भी दिशा दे सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हम अंधविश्वास नहीं, बड़े कोशिश आप कर रहे हैं, अच्छी चीज है, पर यदि समय आगे पीछे होता तो उसके कारण जान जोखिम में ना डाले, ना खुद की, ना प्रसूता की, ना वो बच्चों की, ना प्रसूता की। तो हमें यदि मुहूर्त यदि हम नहीं पकड़ उसको फॉलो कर पाते हैं तो हमें संस्कारों को फॉलो करना चाहिए। तो संस्कारों के द्वारा भी आप जी हाँ, आप बोलिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसे में सरकार को, यूपी सरकार को सामने आना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि चूंकि आस्था एक जगह है राम भक्त की माताओं की, लेकिन ये जो कंडीशंस होती है, जो स्थिति होती है, बहुत ही नाजुक होती है, तो उन महिलाओं को मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि इस समय आत्मा जो इसकी आस्था की, श्रद्धा की लहर है, तो लोग ये इस लहर को सरकार जागरूकता के द्वारा, और सरकार को चाहिए, वहां के तो मुख्यमंत्री भी संत हैं, तो संतों को आगे आकर इस तरह के जो अंधविश्वास हैं उनसे बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि शिशु और प्रसूता दोनों की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। जान बचाना बहुत जरूरी है। मुहूर्त के अलावा मैंने जैसा कहा कि मुहूर्त तो अपनी जगह है ही है, पर संस्कार के द्वारा भी आप बच्चों को अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो इसलिए ये जागरूकता जो योगी जी हैं या योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहां के मुख्यमंत्री, मैं तो कह रहा हूँ देश की सरकार की तरफ से भी जागरूकता फैलाना चाहिए कि हमारे लिए बच्चों का, प्रसूताओं का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके पीछे हम पड़े। क्योंकि मुहूर्त का भी जो मैंने बताया कि वो जो लग्न होती है 1.5-2 घंटे की लग्न होती हैं, यदि आप समय आगे पीछे तो उसको कई बार उल्टी लग्न आ गई, उल्टे प्रभाव भी हो सकते हैं, तो अंधविश्वास में ना पड़े। जी।
है ना। जी बिल्कुल। ये मुहूर्त 84 सेकंड का है, और जो लग्न भी यदि पकड़ेंगे हम तो 1.5 से 2 घंटे के बीच की लग्न होती है। तो उस आडंबर में ना पड़े, आप शुभकामनाएं दें, प्रार्थनाएं करें, भगवान श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा का जो आनंद वाला समय है उसमें खुद भी आनंदित रहें, उसका असर बच्चों पे पड़ेगा। और अच्छी प्रार्थना करें ईश्वर से कि सभी के घर में राम लला जैसे बच्चे जन्म लें। जी जी प्रकाश जी, हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह है। खास तौर से यूपी की राम भक्त माताओं की ख्वाहिश है कि उनके बच्चे का जन्म भी 22 जनवरी को हो, ताकि उनके घर पर भी रामलला पधारें और रामलला उनके घर में एक तरीके से हम उनको पुकारते रहें और वो उस पल को यादगार बना सके। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।